देने के लिए आए हैं। और देखिए हम सब सरस्वती समान बन सकते हैं अगर अपना जीवन में जो सच्चाई पर चलेंगे और दिल साफ रहेगा तो मुरादा क्या होगा, हासिल होगा। और दिल साफ नहीं है तो क्या कहा, देखिए जैसे उदाहरण देता है कालिदास का जो उदाहरण देता है ना, कालिदास क्या करता था, जिस पैर पर बैठा था वही पैर को क्या करता था, कुल्हड़ से काट रहा था। तो कोई बटोही जा रहा था तो क्या कहा, अरे तुम कैसे मूर्ख हो, देखो जही पैर पर बैठा है उसी पैर को क्या करता है, काटता है। और कटेगा तो क्या होगा, गिरेगा तो उसका हड्डी गुड्डी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इतना भी उसको ज्ञान नहीं था। अच्छा उसका नाम कितना उज्जवल हुआ। जब स्कूल में जो गए तो क्या कहा, सबको एक नदी था, बहुत बड़ा नदी है, आप सब तो पढ़े लिखे हैं, 1 की 2 क्लास में है इसका कहानी। जब पढ़ने के लिए जो सभी विद्यार्थी जाता था तो मास्टर साहब एक दिन रोज सबको पूजा को पाठ देता था, माना सरस्वती माता को पूजा करने के लिए। तो नदी के उस पार जाता था रोज पूजा करने के लिए। तो कहा से आज इसको ही पठा दो पूजा करने के लिए। तो कहा कैसे पतियाएंगे, देखिए पढ़े लिखे जो नहीं भी करेगा और वहाँ पहुँच जाएगा तो उसका नाम होता है, नहीं होता है, चाहे वो गलती करके भी क्यों ना आए और चाहे सही करके आए तो उसका नाम होता है। और जो अनपढ़ होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होता है, तो उसको जो भेजाएगा तो उसको तो चाहिए कोई निशान, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहा जो इसको पठाते हो तो कैसे विश्वास करेंगे जो ये माता को पूजा करके ही आया है, तो विश्वास तो चाहिए। तो वो तो इतना अनपढ़ गवार था, इतना जो उसको पता ही नहीं था पूजा कैसे किया जाता है। तो कहा क्या करे, तो माता का जो होता है ना पूजा करने वाला अबीर जो होता है ना, और काले ही क्या किया, मैया के सिर पर पूरा पोत करके आ गई। तो काली जी काला जो पोत दिया ना मैया के चेहरा पर, सब कहेगा कैसे पूजा किया। तब कहा सरस्वती माता वहाँ प्रगट हुआ और कहा से जाओ जितने तुम रात में जितना लाइब्रेरी होता है ना उसमें जितना किताब है तुम जितना तुम उल्टा सकते हो जाओ, तुम्हारा पूरा विद्या आ जाएगा तुम्हारे दिमाग। तो वो वहाँ पर आया और जितना वो रात भर में जितना पर हाथ दिया सब उसके दिमाग में बैठ गया। जब जब मास्टर पढ़ाने लगा तो वहीं से बैठ के कहता है इसका अर्थ या ये होता है। तो मास्टर कहने लगा ये तो था अनपढ़ गवार, ये कैसे पॉइंट बोल दिया ऐसे करके। देखिए कालिदास का जो उदाहरण दिया है तो वही बाबा कहता है जो सच्चे दिल पर साहेब राजिया हर सिरमत में कहो हाँ जी हाँ जी। तो जो बाबा का अच्छा बच्चा होगा, सच्चे दिल वाला होगा तो बाबा उसको क्या करेगा, ये जितना जो बाबा का पूरा सृष्टि का ज्ञान है ना उसके जिगरा पर हर हमेशा बैठा हुआ रहेगा, दिमाग पर हर हमेशा वह ज्ञान रहेगा, उसको ज्ञान के सिवाय दूसरा चीज़ सूझेगा ही नहीं। और दूसरा का क्या उदाहरण दे, हम जीवन में कभी स्कूल कैसा होता है, मास्टर कैसा होता है, कभी हमारा बाप मैं जो जन्म दिया ना इस शरीर का कभी स्कूल भेजाया ही नहीं, कभी स्कूल दिखाया ही नहीं। और जब सब बहन मुरली पढ़ता था ना तो हम कहता था साजन का चिट्ठी आया सजनी को पढ़ने नहीं आता है तो मैं सजनी किस काम का हूँ उसका। तो मैं रोज़ ऐसे कहता था। और माता जी जब हमको कहीं पर सेंटर पर भेजाता था तो बहन सब कहता था जाओ मुरली सुनाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो देह भान होता है ना पढ़े लिखे के, देह अभिमान तुरंत है फलना जगह इससे खाली धिये पुता आता है, 2-4 गो माता आता है तो नहीं जाता था। तो माता जी हमको गंगा माता जी कहता था तुम जाओ बच्चे भोग लगा लेना। और वहाँ पर गृहस्थी पढ़ता था, हम बैठ के मुरली सुनते थे। और जो गृहस्थी भाई जो पढ़े लिखे थे ना वो मुरली चलाता था, चाहे गीता पाठशाला में भेजते थे चाहे सेंटर को भेजता था। तो हम वहाँ पर कहते थे बाबा हमको
हमको जब आप ब्रह्मा कुमारी बनाना ही था तो हमको पढ़े लिखे घर में जन्म देते, कहीं धनिक घर में जन्म देते तो हमको बाप माता पढ़ाता लिखाता भी, और ऐसे घर में जन्म भी दे दिए और ब्रह्मा कुमारी भी बना दिए। एक पढ़ने नहीं आता है, माता जी कहता है भोग लगाने जाओ, और गृहस्थी पढ़ेगा हम नीचे बैठ के, और बाद में भोग लगाने जाते थे तो थोड़ा होता है ना, लाज वाला बात तो होता है। तब भी हम देवभान नहीं रखते थे, हम कहते थे बाबा का यज्ञ है, बाबा का बड़का का यज्ञ माना सिर मत, मामा जो करता था ना हम मम्मा के यज्ञ अनुसार चलते थे। हम वहाँ जा कर के बाबा का भोग लगाते थे और टीका लगा देते थे, और जो मुरली का पॉइंट रहता था ना वो हमारे दिमाग में रह जाता था। भले अभी नहीं हमको याद रहता है, जब से जो मुरली बाबा ने दे दिया अच्छा तो हम बिसरा जाते हैं, नहीं तो ये पूरा जो है ना धरना साथ हमारा दिमाग में हर हमेशा भर दिन जितना भी पूछते थे तो हम परीक्षा में हम फर्स्ट नंबर लाए। एक भाईजी प्रोफेसर था, वो लहान में फेल हो गया तो कहता था निर्मला, जगदीश भाईजी कहता था निर्मला तुम तो अनपढ़ गवार फर्स्ट नंबर लाया, वो भाईजी प्रोफेसर है, उसको फेल कर देंगे ना तो नाम हंसेगा, मैं तेरे को ही फेल कर देता उसको पास कर देता। हम कहा आपका मर्जी, जो करना है कर लीजिए। तो हम मुरली के पॉइंट से फर्स्ट नंबर लाए थे, जब जो हमको मुरली आता भी नहीं था। उसके बाद क्या किया, माता जी जो भोग लगाने के लिए हमको कहीं भेजता था तो वहाँ टीका लगा देते थे, भोग लगा देते थे, सबके प्रसादी देते थे। और जहाँ पर भी हम जाते थे, गीता पाठशाला हो सेंटर हो, तो वो माता जी एक फल देता था। गीता पाठशाला वाला भाई जी जब हम जाने लगते थे तो वो हमको इतना कीन के फल देता था, पैसा देता था, तो हम माता जी को ला के देते थे बाबा के यज्ञ में। उसके बाद जहाँ जहाँ सेंटर खुला, हम अनपढ़े गवार थे, माता जी हम पढ़े लिखे बहन रहते थे उसके साथ हमको भेजता था, वो पढ़े लिखे बहन को हमको माना अंदर में उसको चलना पड़ता था, क्योंकि हम सच्चाई पर चलते थे। हमको झूठ और छल कपट हमको नहीं आता है और हम किसी को करने देते। हम पहले कह देते बहन हमारे साथ रहोगी तो हमारे अनुसार चला पड़ेगा, नहीं तो हम बड़े के आगे में बाघ के सामने में ले जाएगा और खाएगा तो तुम जानो और तुम्हारा कर्म जानो। हम पहले उसका गलती बता देते थे, बड़े के पास में हम नहीं ले जाते थे, डायरेक्ट से इसको नीचे गिराते नहीं, कभी भी नहीं। हम कोई अभी सब बहन कहीं पर हम घर में भी है कहीं पर भी है, सब हमको प्यार करता है, स्नेह करता है और याद करता है। तो माता जी का देन जो गंगा माता जी जो था ना हमको बहुत मानता था, सबसे ज़्यादा मानता था। उसके बाद देखिए जब हम राजविराज सप्तरी आए तो हम अचानक बीमार हो गए, तो हम सपना में कहते थे कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सका और पूरा देह हमारा पीयर हो गया, तो हम खाली कहते थे हमको राजविराज का डॉक्टर ठीक कर देगा। सोए हुए थे ना तो हमारा आवाज़ आया, तो माता जी ने भगवती दीदी को बुलाया और 2 बजे रात में हमको 6 बजा तो राजविराज हमको पुगा दिया। तो डॉक्टर ने क्या कहा, इसको नीचा ऊपर जहाँ नहीं करने वाला होगा ना वहाँ इसको रख देना, क्योंकि हमको ये बहुत दुखता था। रंगीन कोई भी सामान लाइट हमको पसंद नहीं पड़ता था, इतना दिमाग को दुखने लगता था। तो हम कहा राजविराज, और किसी को पता नहीं चलता था से इसका नैन के कारण से दिमाग दुखता है, कोई को पता नहीं। हम राजविराज आए ना तो वीरेंद्र डॉक्टर साहब वहाँ था, बस स्टैंड में उसका क्लिनिक था, तो डॉक्टर साहब के पास में दीदी ले गए। तो डॉक्टर साहब कहा एक बार इसको आँख के इलाज करा दीजिए ना दीदी। तो यहाँ बस स्टैंड है, इससे एक कतारी से थोड़ा से लहान का एक डॉक्टर बैठता था, वहाँ पर गए तो कहा दीदी इसका चश्मा दीजिए तो ठीक हो जाएगा इसका, और जहाँ नीचा ऊपर नहीं करने वाला ठाव होगा ना उसको वहाँ रख दीजिए। तो सेक्टर जितना भी सेंटर देखा वहाँ नीचा ऊपर करने वाला था, और सखरा छिन्नमस्ता में मिट्टी का घर था, वहाँ नीचा ऊपर करने वाला नहीं था। तो दीदी हमको वहाँ भेज दिया। आज हमको भेजा राते में वो बहन वहाँ से बिहान मेले सुबह भाग गया, हमको छोड़ दिया वहाँ। देखिए
दीदी क्या कहा माता जी, वो जो पढ़े लिखे बहन तो चला गया, मुरली कौन चलाएगी। और वहाँ पर 150 जना माता भाई क्लास करता था सखरा छिन्नस्थान में। हम दीदी को फोन किए, प्रधान जी के वो लाइन वाला नहीं होता है ऐसे करने वाला, हम उससे जा कर के दीदी मुरली कौन पढ़ेगा, हम कैसे मुरली सुनाएंगे, सभी चला गया क्या करें। तो भगवती दीदी क्या कहा, झोरा ले लो घर चले जाओ। माता जी भी बोला घर चले जाओ, मुरली तेरे को पढ़ना है और जामुन बाबूजी को नहीं देना है, सो कहा। तो हम तो घर से भाग करके ब्रह्मा कुमारी बने थे, घर में जाएंगे तो सबसे बड़ा बेटी हम थे तो जाकर शादी कर देता। हम घर से भाग करके, हम अपना मम्मी को इतने ऊंचा स्वरा था, बड़े घर था हमारा, अब पहले का स्वरा इतना रहता था अगना गए, हमारा मम्मी ऐसे पकड़ने गया ना तो हम उसको ऐसे धक्कल दिया तो 3 ओंघरा करके नीचे चला गया। और तब हम एगो बाबूजी जो था ना हमारे गांव के अंकल लगता, तो वो सचिव था पहला गांव का, हाँ सचिव साहब था, तो वो ज्ञान में चलता था, वो लेकर के हमको भागा, चलो तुमको ब्रह्मा कुमारी में दे आता। हमारा बड़का दादा मरा हुआ था तो उधर हमारे बाबू गांव में क्या कहता था मैजन देवान था, तो वो क्या कहता है वो लेकर के दही लाने गया था, हम वहाँ चले गए। माता जी कहा मुरली तेरे को, हम तो घर से भाग के आया था, कहा घर चले जा, तो घर जाएंगे तो ब्याह कर देगा, तो उसका डर था। तो हम मुरली ले लिए। एक बार हम मुरली में सुने थे, जो बाबा का जिसके द्वारा जो कार्य कराना होता है ना, तो बाबा उसके देह में प्रवेश हो जाता है, कार्य करा लेता है। तो हम कहा बाबा देखिए हम तो कल चले जाएंगे, तो घरे जाएंगे तो लहसुन प्याज मांस मछली सब खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर में सब राक्षस है। और उसके बाद शादी भी कर देगा, तो एक बच्चा तो आपको कम हो जाएगा, तो आपका वही मर्जी है तो ठीक है। अगर आपको हमको सेंटर में रखना है तो आप हमारे देह में घुस जाइए, मुरली चला दीजिए, और तब फिर आप चले जाइएगा, तो हम सेंटर में रह जाएंगे। हम सबसे बात कर रहे हैं, हम रात में मुरली ले लिए, और सखरा में बाबा कमरा किचन जो था वहाँ हम गए तो बाबा कमरा बना दिए। हम कहा बरंडा में खाना बना लीजिए ना, कोई तो आता नहीं है, तो बाबा कमरा बनाए। तो ऐसे गए हाँ, बाबा को जो ये नहीं होता है आसन, उस पर भर रात हम माथा ठोकते गए। हम कहा आज से हमको कल मुरली नहीं पढ़ने आएगा, हम ये फोड़ कर यही रह जाएंगे, मगर हम घर नहीं जाएंगे झोला पकड़ के, हमारा पापा तो शादी ही कर देगा, हम मांस मछली भी खा लेंगे, भटक जाएंगे। तो वो मुरली देखिए बाबा ने हमको कैसे, हम बिहान भले हिम्मत रख करके, हमको पता नहीं चला, मुरली ले लिया, सिंदरी पर बैठ गए। अब 150 लोग बैठा है, माता ज़्यादा था, भाई 10-15 जना मात्रे था। हमको तो भीतर तो ऐसे ऐसे कूदता था, ये कलेजा है ना डर से, क्या होगा नहीं होगा, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसे मुरली लिए ना, गीत बजाया एगो बाबूजी, मुरली लिए, तो हमारा सब चीज़ दिमाग में, जितना मुरली जो था हम रात में पढ़े उड़े नहीं, खाली मुरली ला करके ऐसे ऐसे करते थे। हमको जी में बाबा प्रवेश हो जाए, आपने मुरली में कहा था जब किसी को कल्याण करना होता तो हम घुस जाते हैं, मुरली सुना देता है, आप वैसे ही आज घुस जाइए, नहीं तो हमको घर जाना पड़ेगा। हमको एक ही चिंता था, घर जाना पड़ेगा और शादी कर देगा, हम भाग के आए हैं, बाबा घुस जाइए। वैसे करके हम सिंदरी पर बैठे, मुरली पढ़े ना तो कोई नहीं हंसा, कोई नहीं, सब ताली बजाया, बहुत अच्छा दीदी, बाप रे आज से ऐसा मुरली कोई दीदी पढ़ा ही नहीं था। मैंने सखरा सबसे पुराना सेंटर है, जनकपुर से राजवीरा से सखरा खुला है सबसे पुराना, तो सभी कोई नहीं कहा से नहीं पढ़ा। तो दीदी बोला फोन करके फिर बुलाया हमको, कौन पढ़ा मुरली, तो हम कहली दीदी हमने पढ़ा मुरली। कैसे हैं दीदी भी, भगवती दीदी के धन्यवाद और गंगा माता जी के धन्यवाद, नहीं हमको घर जाने के लिए कहता, न हम भर रात जगते, न हमको मुरली आता पढ़ने। तो बाबा ने हमको
कहा 7 रोज मैं आऊंगी तुम्हारे पास, किसी को नहीं बोलना। देखिए तकदीर में रहता है तो तस्वीर क्या कर सकता है। हमारे पास बहुत विद्यार्थी आता था, ब्रह्मा कुमार सब और ब्रह्मा कुमारी सब, स्कूल से पढ़ने के लिए 10 क्लास के, 8 क्लास के, 6 क्लास के, 2 क्लास के बच्चा सब आता था, 30-35 जना। तो मुरली जो सब पढ़े लिखे बहन था ना 10 क्लास वाला, वो पढ़ रहा था तो मुरली में इंग्लिश पॉइंट आया। तो हम वही घर में से कहा है बच्चे इस अक्षर पर ऐसा अक्षर होगा, वही कालिदास के जैसा। तो बाबा उस रात से पढ़ाने नहीं आया, और मम्मा बाबा गोद में लेकर के हमको पढ़ाता था। जैसे आया उस रात तथास्तु कह दिया, कहा आप नहीं आएंगे, तेरे को बोला था ना किसी को नहीं बोलना। अगर हम 7 रोज जो नहीं बोलते ना किसी को, 3 दिन हुआ था, हम 3वां रोज में हम बोल दिए। अगर हम किसी को नहीं बोलता तो जितना इंग्लिश वर्ड है, विश्व को जितना पढ़ाई है, उतना हमको सरस्वती माता खुद हम पर फिदा हुआ था। तो कहता है ना तकदीर में नहीं है तो तस्वीर क्या करे। तो कोई पॉइंट गलती भी होता होगा तो वही जो बाबा का हम अवज्ञा कर दिए, जो बोल दिए ना, तो इसीलिए तथास्तु कर दिया बाबा। तो आज सरस्वती माता का दिन है, जिस पर सरस्वती माता अपना दृष्टि रख देगा तो उसको क्या होगा, सारा तकदीर का लकीर खुल जाएगा। आइए भोग लगाइए।